आज यूथिए बाहर आए ना, यूथिए मुझे बताया कि खान साहब ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा सर अंजाम दिया है, आवाम बड़ी खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है? कौन सा ऐसा काम किया जिससे आज लोड शेडिंग हो रही है? अगर 3.5 साल में कोई उसने काम किया होता आज लोड शेडिंग ना होती, आज जो महंगाई है वो ना होती। कुछ 3.5 साल का कोई उसने अच्छा काम किया होता। मोहताज नगर मुझे किसी का ज़माने में कमी कौन सी है यार, अब तेरे ख़जाने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फौजी भाई व्लॉग ऑनलाइन। मैं हूं आपका दोस्त भाई और सोशल मीडिया छोटा सा एक वर्कर राना नवीद फौजी। अभी यहां से मुख्तलिफ़ पार्टी के लोगों का हम इंटरव्यू करेंगे और उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है और वोट ये किसको डालेंगे। अंदर हम जाकर लोगों का इंटरव्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस दुकान के अंदर कुछ लोग भाई बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये इस दफ़ा वोट किस पार्टी को दें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल चाल है भाई जान आपके? ठीक है। अच्छा क्या नाम है जी आपका? जी हमारा नाम है अख्तर रसूल। भाईजान आप भी आए अंदर, अगर कोई आपने कुछ बोलना है इसके बारे में। अच्छा जी, कल इमरान खान परसों गिरफ़्तार हो गया, तो लोग भी कह रहे हैं कि वो पार्टी ख़त्म हो गया, पीटीआई जो उन्होंने गलत काम किए थे। तो बहुत अच्छा हुआ है यार, इमरान खान रेस्ट हुआ है। ये तो आज से 4 साल पहले रेस्ट होना चाहिए था। जो आज रेस्ट हुआ है ना, आज से 4 साल पहले रेस्ट होना चाहिए। अगर पहले रेस्ट होता तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। नहीं, आपका क्या कहना है कि ये जो हालात हुए हैं भाई अगर आज से 3.5 साल पहले रेस्ट हो जाता तो ये हालात ना होते मुल्क के। घी ना महंगा होता, बिजली ना महंगी होती, निज़ाम धर्म भरम ना होता। ये सारा कुछ जो किया करा है ये खान साहब का ही है। ये लोगों की सोच आई है, लेट आई है। ये लोग तो कह रहे हैं कि जो पीटीआई ने तो कम महंगाई की थी, उसके बाद जो नून लीग ने की है हुकूमत, उन्होंने उससे भी डबल महंगाई कर दी है। भाई अगर पीटीआई ने महंगाई नहीं की तो किसने की है? 2014 से लेके 2018 तक चेक करें क्या था। आप भी देख लेना क्या मामला थे। घी किधर था, चीनी किधर थी, पेट्रोल किधर था, मज़दूर खुशहाल था। आज देखें मज़दूर की अगर 30,000 है, 30,000 में मुझे बताएं कैसे सरकट चलता है? नहीं सरकट चलता मेरे भाई। ये अच्छा 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, मुझे दिखाएं आए कहाँ पे नौकरी मिली है। घर बनाने का वादा किया, कहाँ पे घर बने हैं? दिखाएं कोई कारखाने मुझे दिखाएं खान साहब ने कहाँ पे लगाए हैं। आज यूथिए बाहर आए ना, यूथिए मुझे बताया कि खान साहब ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा सर अंजाम दिया है, आवाम बड़ी खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है? कौन सा ऐसा काम किया जिससे आज लोड शेडिंग हो रही है? अगर 3.5 साल में कोई उसने काम किया होता आज लोड शेडिंग ना होती, आज जो महंगाई है वो ना होती। कुछ 3.5 साल का कोई उसने अच्छा काम किया होता ना, तो आज मुल्क 6 माह में ऐसे डगमगाता ना जो अब डगमगा रहा है। अच्छा चलो वो तो गुजर गया, अभी इमरान खान गिरफ्तार भी हो गया, तो अभी आगे फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भाई आप देखें ना, इमरान खान के जो साथी थे जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, उन्होंने बड़ा उनके ज़हन के मुताबिक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ बयान किया है। जी हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, पेट्रोल आधी कीमत में देंगे, नौकरियां देंगे, सैलरियां बढ़ाएंगे। मेरे भाई आप अरबों डॉलर है आपके पास, ठीक है, आपके पास जहाज़ है, इतना निज़ाम है। आप मेरे भाई कौमी ख़जाने में पहले डालें, ठीक है, गवर्नमेंट के ख़जाने में पहले माल डालें, फिर उसके बाद इलेक्शन लड़े। हमें भी पता लगे यार रुपये की कदर जो है ना वो बढ़ी है, ठीक है, डॉलर नीचे आया है, इन्होंने अपना अरबों रुपया कौमी ख़जाने में जमा किया है, ठीक है। फिर हम आम देखें यार इस आदमी ने इतना पैसा मुल्क के लिए लगाया है, कौमी ख़जाने में जमा किया है, इसे वोट दें। अगर इलेक्शन लड़ के ये कहेंगे हमें बिजली सस्ती करें, ये तो ये है ना। अच्छा आपका कहना ये है कि जो भी उनके पास इतनी दौलत है वो कह रहे हैं कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। जितनी दौलत उनके पास है ना उसका 10% भी कौमी ख़जाने में जमा कराया जाए ना, तो अल्लाह की कसम तुम्हारे मुल्क का कर्जा उतरता है। इसका मतलब है कि फिर आप वोट जो इसको इस्तेकाम पार्टी को डालेंगे, अगर वो ये सारा काम करते जो आप बोल रहे हैं। हमें पाकिस्तान पार्टी आए, ठीक है, पैसा जमा कराए, मेरे पास जितना मेरा रिकॉर्ड जमा कराए, मैं भी अपना मकान हर चीज़ बेच के कौमी ख़जाने में जमा कराता हूँ, ठीक है। ये तो मर्दानगी वाली बात। ये क्या ये हम इलेक्शन जीतने का, हम इलेक्शन जिताएंगे फिर उसके बाद हम पैसे लगाएंगे, यानी कमाएंगे लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। और अच्छा ये क्या है कि काफ़ी एमएनए एमपी है ना जो लोग पहले नून लीग में थे या पीटीआई में, वो भी अभी शमूलियत इख्तियार करें इस्तेकाम पार्टी में, ये क्या वजह है? भाई जब से पाकिस्तान बना है ना ये रीत है, ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं है, हर बंदा अपने मफाद के लिए है। ये मत सोचो कि आज वो नून लीग के साथ हैं ये बंदे, एमएनए, ये पीपल पार्टी के साथ है, ये पीटीआई के साथ है, ये जमात इस्लामी के साथ है। जिस बंदे को जिधर से मफाद मिलना उसने उधर जाना है।
नहीं, अभी इलेक्शन तो आ रहे हैं ना, अगर जो आप बोल रहे हैं इस्तेकाम पार्टी ये काम नहीं करती, वो खजाने में पैसे नहीं डालती, उसके अलावा फिर आप किसको वोट डालेंगे? अगर वो वोट तो किसी को डालना ना आप। यार वोट इंशाल्लाह ताला डालेंगे, सपोर्ट तो हम नून लीग की कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनका किरदार अच्छा ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला तरीके लब्बैक। चले माशाल्लाह जी, ये इनका मौक़िफ़ था जी भाई का। इन्होंने कहा कि जो नई पार्टी बनी है तहरीके, वो दूसरी क्या इस्तेकाम पार्टी, वो कहते हैं कि बहुत खजाने में पैसा जमा कराए, कौमी खजाना भरे, तो हम उनकी सपोर्ट भी करेंगे और अपनी जेब से पैसा भी लगाएंगे। वो इस्तेकाम पार्टी के जो जहांगीर थे वो बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कर्जा ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो उतार सकते हैं, इसका मतलब है? प्यारे भाई कुछ भी नहीं है, उसकी जो स्कीमें हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो सेल करें, सेल करके कौमी खजाने में डालें। उनको पता लगे यार दूसरी पार्टियों के इस पार्टी ने ये किया है। अगर ये बातों से कुछ करेंगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, बातों से कुछ नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ करके दिखाएं। चलो, अपना ज़मीर है, मैंने पहले कहा अगर नून लीग अच्छा काम करेगी हम नून लीग के साथ है, अगर नून लीग अच्छा काम नहीं करेगी फिर हम तरीके लब्बैक के साथ है। दूसरा ये देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में 2013 में इलेक्शन लड़ा, विन हुए, 2018 तक जब आए तो मुल्क कहाँ पे था? हाँ, हम भी देख रहे हैं मुल्क के हालात अच्छे थे उस टाइम ना, काफ़ी तनख्वाहों में इजाफा किया, महंगाई कम थी। सी पैक था, नवाज शरीफ की हुकूमत में सी पैक चल रहा था। जब आपका खान साहब आया जिसने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, सी पैक को ठप कर दिया, ठीक है। अगर इन 4 सालों में सी पैक बिल्कुल क्लियर चलता, आपका सी पैक ही खाली आपका मुल्क का कर्जा जो ना वो उतार सकता है, ठीक है। लेकिन खान साहब ने किया कुछ नहीं। खान साहब ने कहा नवाज शरीफ उतार दो जी अंदर, अब जरदारी को बंद कर दो जी फलाने। खान साहब को चाहिए था उन 3 सालों में कम से कम मुल्क का निज़ाम सीधा करते, काम चलाते मुल्क का। और खान साहब तो पहले अभी तक कहते रहे कि मेरे ऊपर कोई 1 रुपये करप्शन नहीं है, ना मैंने किया कभी, तो अभी फिर उन पर कौन सा केस है जिसकी वजह से उनको पकड़ा गया? आपके पास करप्शन नहीं है तो ये MP MNA जो खरीदे हैं कहाँ से खरीदे हैं? कौन सी ऐसी लॉटरी लगी है आपकी? कहाँ से आपकी इसराइल एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है? सही। और ये 9 मई के वाक़े पर आप कुछ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किया था जिसकी वजह से इनके MN MP भी अभी वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। भाई जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, रूह ज़मीन में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुल्क पाकिस्तान की असासों को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। बिल्कुल दोनों सारा की इतनी पावर नहीं है। इंडिया मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। गैरत ने ऐसा गलीज़ काम किया है, ऐसा गलीज़ काम किया है कि ज़बान भी जेब नहीं देती ना लेने को। जो इसने ये काम वो इंडिया नहीं कर सका, वो यूरोप नहीं कर सका, वो यूदो ने सारा नहीं कर सका जो इस गलीज़ आदमी ने ये काम किया है। बिल्कुल, ये कोई भी बड़े से बड़े दुश्मन भी पाकिस्तान का ऐसा नुकसान नहीं कर के साथ आज भी है, कल भी है, इंशाल्लाह ताला मर्द दम तक पाक फौज के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि ये गरदार हैं। अगर ये गैरतमंद होते तो आज उन जगहों पे हमले ना करवाते। और जो अभी भी लोग कुछ कह रहे हैं हमारे भाई के नहीं जो हमने वोट PTI कोई डालना, उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको क्या कहते हैं? उनके ज़मीर की आवाज़ है, उनका ज़मीर सोया हुआ है। अगर उनका ज़मीर जागता, वो देखते यार जहाँ पे भी जलसे हो किसी जमात को, यार लेडीज़ का डांस करना ज़रूरी है वहाँ पे? नहीं, ये तो वैसे भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें आपकी पार्टी आप लेडीज़ लेके जाओ, आपका मेटल है, लेकिन यार वहाँ पे भंगड़े डाल, एक तरह तलावत होती है, ठीक है, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, उसके बाद तलावत के बाद कंजर खाना शुरू है। ये कैसा निज़ाम है? ये कैसा मुल्क के ये खैर खा है? यार अगर तलावत से काम शुरू किया तो यार ये देखो आपने अल्लाह के नाम से काम शुरू किया तो यार वो काम करो जो आपको जेब देता है। आप तलावत से शुरू करके उसके बाद आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया, उसके बाद उस स्टेज पे गाने चलने शुरू हो गए, कंजर खाना शुरू हो गया, तो यार अब गैरतमंद बनो, बगैरत ना बनो। आप खान हो, ठीक है, खानों वाला काम करो, ठीक है, इनको सिखाओ यार इस तरह मुल्क को चलाया जाता है। आपके 85 बंदे आपके अपने जमात के कह रहे हैं फलाने करप्शन किया, फलाने करप्शन किया, फलाने करप्शन किया, फलाने करप्शन किया। वो फराह गोगी कौन है? फराह गोगी कौन है? वो बुजदार साहब जो आपके वज़ीर आला पंजाब थे, उनको अलग तो बे नहीं आती, उन्होंने तुसी वज़ीर आला पंजाब बना छड़िया। इसका मतलब फिर आपको बनाते वज़ीर आला? भाई हम ठुड्डा मारते हैं वजारतों को। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। जितने भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये पैसा जो जमा कराए ना खजाने में जमा कराएं, जितने ये पब्लिसिटी करते हैं खजाने में जमा कराएं, कौमी खजाने को भरें, ठीक है, मुल्क की तकदीर बदले। ये ले जा रहे हैं टोटल माल बारो बार लाहौर। और ये क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी अगर आर्मी का जनरल रिटायर होता है तो वो बाहर चला जाता है। कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, सदर, कोई भी यहाँ से जैसे नौकरी से बरतर होता है तो बाहर चले जाते हैं।
तो इनका क्या मकसद है? इनके बच्चे इधर नहीं है, सब के बाहर हैं बड़े लोगों को, इनके लिए क्या पैगाम है मेरे आपका? भाई ये उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कोई रहना चाहे मुल्क पाकिस्तान में, कोई दुबई रहना चाहे, सऊदीया रहना चाहे, कनाडा रहना चाहे, किसी मुल्क में रहे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी आप लोगों ने बाहर बनाई है, बंगले बाहर बनाए हैं, जो शोरूम बाहर बनाए हैं, कारोबार बाहर किया है, वो आप बराए मेहरबानी मुल्क पाकिस्तान में करें, ताकि आपके मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, आपकी इज़्ज़त हो, आपके नारे लगेंगे यार मुल्क पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये किया है, ताकि आके कोई तीसरा चौथा बंदा उंगली उठाए या आपका जर्नैल रिटायर हुआ उन्होंने बाहर जाके ये शोरूम बना लिए हैं, फलां कर लिया है। ये बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान में सरमाया खर्च करें, लगाएं, इसकी तरक्की होगी तो आपकी इज़्ज़त होगी, अगर इसकी तरक्की नहीं होगी तो आपकी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है कि जितना हम लोगों ने पैसा बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, जो भी जायदादें बनाई हैं वो मुल्क पाकिस्तान में बनाई जाए, मुल्क पाकिस्तान का सोचा जाए, तो इंशाल्लाह जब मुल्क पाकिस्तान की खैर होगी और हमारी खैर है। दूसरी बात यह है, ये मुल्क बनना है कलमे की बना पे, ये पूरी दुनिया की ताकत भी आ जाए ना, यहूद नसारा की पूरी ताकत आए, जितने भी इनके पास आइटम है लेके आ जाए, पाकिस्तान का बाल भी भिंगा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फ़ौज है ना वो पूरी दुनिया से अव्वल है और इतनी पावरफुल है और इतनी ईमानदार है और ताकत वाली है। ये डरने वाली बुज़दिल फ़ौज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौज हर जगह पे जिंदाबाद का नारा है, ये डरने वाले, मैदान छोड़ने वाले नहीं है। चलें जी, ठीक हो गई। आज हम राय ले रहे हैं लोगों की कि क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में। तो बाकी मैं यूथियों को यही कहूँगा, समझ जाओ यार, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये एक ख़ास तौर पे ना पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं भाई, जो अभी भी उनके जो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समझो, राय रात में आ जाओ। अगर आप रोड ब्लॉक करोगे, मेरी बात सुनो, रोड ब्लॉक करोगे नुकसान किसका है? एक अच्छा, अगर पीटीआई वाले लोग ये पीटीआई को छोड़कर कारकुन भी और जितने उनके एमएन एमपीज़ हैं वो भी छोड़कर उसको उसमें इस्तेकाम पार्टी में जाते हैं, भाई वो किसी भी पार्टी में जाए, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं, वो उस पार्टी में किसी को राय देने वाले नहीं होते। आपका कहना ये है कि बस कि अभी भी राय रास पे आ जाओ। अगर आप एक रोड ब्लॉक करते हो, एक रास्ता ब्लॉक करते हो, एक इंसान को तकलीफ़ पहुँचाते हो, तो हज़ारों इंसानियत को तकलीफ़ पहुँचती है। बेहतर यही है यार, आप राय रास पे आ जाओ, ठीक है। आप रोड ब्लॉक करोगे, नुकसान करोगे, ख़ुद का नुकसान करोगे। आपका मुल्क पाकिस्तान एक दिन बंद हो जाए तो समझो कि कितने सालों पीछे चला जाएगा। बेहतर ये है मेरे प्यारे भाई, मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचो। अगर आप मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचोगे तो आप अपने लिए सोचोगे। अगर आप सोचोगे ना नहीं यार मैनू तो 2000 मिल जाना यार, मैं जावा 2000 जेब च पावा तो धरने ते जावा, मैं 5000 पावा, तो यार फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। चले ठीक हो गया जी। बांग्लादेश देख लें, ठीक है, दूसरे मुल्क देख लें, आपसे आगे कितना निकल गए। उसकी वजह यह है कि उनकी कौम मजबूत है, वो सच्चाई के साथ है, ईमानदार लोगों के साथ है। चलें जी, ठीक हो गया।